साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू के शेरी असनाफ में जिन शोराए कराम के खिदमातो हयातो खिदमात हम लोगों ने पढ़ा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मोमिन खान मोमिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर शाद अजीमाबादी के बारे में पढ़ेंगे और फिर अब तक जो हमने शोराए कराम के बारे में पढ़ा है उसमें लगभग अब तक हमने 7 से 8 शोराए कराम के बारे में पढ़ा है। उसी को आज आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे मोमिन खान मोमिन के बारे में। मोमिन खान मोमिन के बारे में साथियों, इनका असल नाम था मोमिन खान मोमिन का जी मोहम्मद मोमिन खान। क्या नाम था साथियों? मोहम्मद मोमिन खान। उसके बाद तखल्लुस ये क्या करते थे? मोमिन। क्या साथियों? तखल्लुस क्या करते थे? मोमिन तखल्लुस क्या करते थे? उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके वालिद के बारे में, यानी मोमिन खान मोमिन के वालिद के बारे में, तो इनके वालिद का नाम था गुलाम नबी खान। क्या नाम था साथियों? गुलाम नबी खान। ओके, चलिए इनकी जो पैदाइश है वो 1800 ईस्वी में साथियों दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1800 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1852 ईस्वी में साथियों दिल्ली में हुई थी, कोठे से गिरने की वजह से। कोठा बमाना घर, यानी घर में एक कोठा यानी एक रूम और एक कमरा से गिरने की वजह से इनकी साथियों क्या हुई थी, जिसमें हाथ टूट गया था और इनकी वफात हो गई थी। तो साथियों हमने क्या जाना कि मोमिन खान मोमिन का असल नाम मोहम्मद मोमिन खान है और वो तखल्लुस क्या करते थे? मोमिन। इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई और इनकी जो वफात है वो 1852 ईस्वी में हुई। साथियों इससे पहले हमने 1800 ईस्वी बहुत माने में हमने जान रखा है, इसलिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो साथियों कयाम है वो 1800 ईस्वी में ही हुई थी, जो कि कलकत्ता में है। और हमने ये भी जाना था कि 1852 तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1854 ईस्वी में साथियों क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। जी क्या कर दिया गया था? बंद किया गया था। ये चीजें हमने साथियों पहले से जान रखी हैं, तो इसलिए अब हमारा मोमिन खान मोमिन के बारे में ये पता करना बहुत आसान हो जाएगा कि इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफात 1852 ईस्वी में हुई थी। साथियों ये एक ऐसे शायर हैं जो पैदा भी दिल्ली में हुए और इनकी वफात भी दिल्ली में ही हुई थी। और अगर मैं बात करूं इनका पेशा साथियों, जो खानदानी पेशा था वो ये तिबाबत करते थे, यानी डॉक्टरी करते थे। जिस तरह हम लोगों ने साथियों पढ़ा है किसके बारे में, एक बहुत बड़े क्या कहते हैं मसनवी निगार हैं, यानी मिर्जा शौक लखनवी, जिनका असल नाम तसद्दुक हुसैन खान है। वो भी साथियों उनका जो पेशा था वो भी तिबाबत था। इसी तरह गुलाम नबी खान का भी ये मोमिन खान का भी साथियों पेशा जो था वो क्या था? तिबाबत यानी डॉक्टरी था। शायरी में साथियों जो इनके उस्ताद थे, यानी मोमिन खान मोमिन के जो शायरी में उस्ताद थे वो शाह नसीर थे। क्या नाम थे साथियों? शाह नसीर। क्या? शाह नसीर, याद रखेंगे। उसके बाद आगे जो साथियों कुछ चीजें और हमें पॉइंट वाइज मिल रही हैं, उसमें से आता है मोमिन सनअते मकर शायराना के मौजिद हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आता है साथियों मोमिन मसलकन वहाबी थे। ये वहाबी, बरेलवी, देवंदी ये सब अलग अलग मसलक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मंदरजा झैल में मसलकन वहाबी कौन थे, तो साथियों मोमिन जो है वो मसलकन वहाबी थे। ठीक है। और मोमिन ने 2 शादी की थी। क्या शादी की थी साथियों? 2 शादी की थी। ऐसे अल्लामा इकबाल के बारे में अगर आपको पूछ ले तो उन्होंने 3 शादी की थी, मिर्जा गालिब ने 1 ही शादी की थी। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि मोमिन ने 2 शादी की थी। ओके। उसके बाद आगे है साथियों मोमिन को इल्मे नुजूम में महारत हासिल थी। इल्मे नुजूम तो आप लोग समझते ही हैं, कहीं पर हाथ देखकर और उसको दिखाकर बतला दिया जाता है कि आपका ये है, आपकी लकीर ये बतला रही है, आप जो है फला राशि है, ये सब बतलाया जाता है। तो यानी इल्मे नुजूम में उन्हें महारत थी साथियों। ठीक है। अगरचे इल्मे नुजूम जायज है या नहीं है उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सिर्फ तारीख के इससे देखेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या हमें पूछा जा सकता है। तो मोमिन जो थे ये इल्मे नुजूम में भी इन्हें महारत थी। ओके, चलिए
मोमिन की शायरी को मक्र शायराना का नाम जिया अहमद बिदायूनी ने दिया था। याद रखेंगे साथियों, ये मोस्ट आपका वीवीआई है कि मोमिन की शायरी को किसने कहा कि ये मक्र शायराना है, तो ये साथियों जिया अहमद बिदायूनी ने दिया था। तुम मेरे पास होते हो गोया, ये शेर है उनका, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का साथियों शेर है, याद रखना। ये तो शेर और शायरी है, मैंने अब ये आपको एक भी गजल का न मिसरा न किसी का गजल पढ़ाया है, हालांकि मैंने उसको रखा है बाद में पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो यहां से अब मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये इनका शेर है साथियों, और इस शेर को यहां पर इंक्लूड करने का मकसद ये है कि इस शेर के बारे में मिर्जा गालिब ने कहा था कि मोमिन के इस शेर के मुतालिक मिर्जा गालिब ने फरमाया था, अगर मोमिन अपना यह शेर मुझे दे दें तो मैं अपना दीवान देने को तैयार हूं। अब बताओ, एक दीवान में कितनी हजारों अशार होते हैं। मिर्जा गालिब कहते हैं कि अगर ये शेर मोमिन हमें दे दें तो मैं अपना क्या करूंगा, पूरा दीवान मोमिन को दे दूंगा। कौन सा शेर है साथियों? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर साथियों। तो अब इसको कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा यह जाएगा कि इस शेर के मुतालिक मिर्जा गालिब का क्या ख्याल था। तो मिर्जा गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन ये शेर हमें दे देंगे तो मैं पूरा दीवान उन्हें दे दूंगा। ये शेर किनका है? तो साथियों मोमिन का शेर है। मोमिन का असल नाम क्या है? तो मोहम्मद मोमिन खान। तखल्लुस क्या करते थे? मोमिन करते थे। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है साथियों, सआदत हसन खान, सआदत खान नासिर ने मोमिन को मसीहा नफ्स और हकीम बेनजीर और शायर बेअदील कहा है। जी, ये तीन चीजें जो है मोमिन खां मोमिन के बारे में पूछी जाती है। कौन सी? मसीहा नफ्स, हकीम बेनजीर और शायर बेअदील। साथियों ये किसने कहा? तो सआदत हसन खान, सआदत खान नासिर ने कहा। किसने कहा? सआदत खान नासिर ने कहा। इसको भी आप याद रखेंगे। और अगर साथियों अगर मैं आगे बात करूं तो मोमिन तहजीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रिमजो किनाया के पैराए में कहते हैं। ये कौल है साथियों इमदाद इमाम असर का। जी, क्या? इमदाद इमाम असर का ये कौल है। कौन सा कौल? कि मोमिन तहजीब की लगाम, यानी वो जो भी बात करते थे वो तहजीब में करते थे और अक्सर इशारातों किनायात में करते थे वो बातों को। ठीक है, उसके बाद साथियों अगला जो कौल है, नफ्से गजल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फौकियत रखते थे, यानी गजल में ये सबसे अच्छे थे, सब पर ये फौकियत रखते थे। ये कौल है साथियों जियाउद्दीन बिदायूनी का। किनका कौल है? जियाउद्दीन बिदायूनी का। तो साथियों ओवरऑल हमने मोमिन के बारे में ये जाना कि जो जानना बहुत ही जरूरी है कि मोमिन का असल नाम है मोहम्मद मोमिन खान। और उसके बाद हमने ये जाना कि मोमिन की जो पैदाइश है दिल्ली में 1800 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1852 ईस्वी में हुई थी। ये चीजें जानने के बाद अब हम आगे चलेंगे और अगला जो हमारा है वो है साथियों शाद अजीमाबादी। ये सारे आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए हर एक का आप अभी से नोट्स बनाते चलेंगे। शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी का साथियों असल नाम जो है सैयद अली मोहम्मद नाम था। क्या नाम था? सैयद अली मोहम्मद नाम था। और ये तखल्लुस क्या करते थे? शाद। क्या तखल्लुस क्या करते थे साथियों? शाद तखल्लुस क्या करते थे? इनकी जो पैदाइश है यानी शाद अजीमाबादी की 1846 ईस्वी में साथियों अजीमाबाद पटना में हुई थी। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से तरतीब से हम चल रहे हैं कि अभी आपको मैंने गजल में साथियों 1800 ईस्वी बतलाया था, इससे पहले मैंने आपको 1797 बतलाया था मिर्जा गालिब के बारे में। अब 1800 के बाद 1846 में आ गए, यानी कि 1846 इसमें साथियों किसकी पैदाइश हुई थी? शाद अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप अजीमाबाद याद रखेंगे तो पटना का पुराना नाम जो है वो क्या है साथियों? अजीमाबाद है। इनकी जो वफात है साथियों 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। ऐसे 1927 ईस्वी में एक मुजाहिदीन जंग आजादी के एक
मुजाहिद साथियों जिनका नाम क्या कहते हैं शहीद अशफाकुल्लाह खान है, उनकी भी वफात हुई थी। तो इसलिए 1927 जो है आपको बहुत माने में अहम रखता है, याद रखेंगे साथियों। और आगे अभी हम नावल में चलेंगे तो आग का दरिया जिन्होंने लिखा है वहां पर भी आपको ये चीजें मैं बतलाऊंगा कि 1927 क्यों अहम है। ओके चलिए, उसके बाद आगे है साथियों, इनके जो वालिद का नाम है शाद अजीमाबादी के वालिद का जो नाम है सैयद इजहार हुसैन, उर्फ में इन्हें मिर्जा अब्बास मिर्जा कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? उर्फ में अब्बास मिर्जा के नाम से इन्हें लोग पुकारते थे। ओके चलिए, उसके बाद आगे है साथियों कि इन्हें जो है यानी शाद अजीमाबादी को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 1892 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब मिला था। किसका खिताब मिला था साथियों? खान बहादुर का। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि मंदरजा झैल में कौन से ऐसे शायर हैं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से सन 1892 में खान बहादुर का खिताब मिला था? तो साथियों उनका नाम क्या है? सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम है साथियों? सैयद अली मोहम्मद। और अगर आपको ये याद ना होगा तो आप याद रखेंगे शाद अजीमाबादी को ये किसका खिताब मिला? खान बहादुर का खिताब मिला। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, शाद अजीमाबादी के शायरी के उस्ताद ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फरियाद हैं। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द शाह उल्फत हुसैन फरियाद हैं। कौन है साथियों? शाह उल्फत हुसैन फरियाद हैं। अच्छा, ख्वाजा मीर दर्द मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई थी? शायद आप लोग बता देंगे जी। ये चीजें मैंने पढ़ाई है आपको तो मैंने वली औरंगाबादी से उठाया है जी, और 1668 से आपको उठाया है, और अभी फिर हम 1800 ईस्वी में चल रहे हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश के सिलसिले में मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो साथियों याद रखना कि ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश जो है वो 1721 में हुई थी साथियों जी, और ख्वाजा मीर दर्द की जो वफात है वो 1785 ईस्वी में हुई थी। तो ख्वाजा मीर दर्द के साथियों शागिर्द हैं शाह उल्फत हुसैन, और ये शाह उल्फत हुसैन फरियाद जो है ये साथियों शाद अजीमाबादी के क्या बनते हैं? उस्ताद बनते हैं। क्या बनते हैं? उस्ताद बनते हैं। ओके चलिए, और आगे चलते हैं। आगे है साथियों कि शाद गजल में मीर और आतिश से मुतासिर थे। मुतासिर का मतलब यह है कि वो अपना आइडियल जो है वो मीर को और आतिश लखनवी को मानते थे। कौन साथियों? शाद अजीमाबादी। शाद ने मरसिया में अनीस का इत्तिबा किया। ये आपका साथियों बहुत ही अहम है, वीवीआई है, याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि शाद अजीमाबादी ने मरसिया में किसका इत्तिबा किया? तो साथियों मीर अनीस का। किसका साथियों? मीर अनीस का। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, सैयद सुलेमान नदवी ने शाद अजीमाबादी को इस दौर का मीर कहा है, यानी अपने दौर का सैयद सुलेमान नदवी ने शाद अजीमाबादी को साथियों क्या कहा है कि ये मीर है। मीर कहने का मतलब मीर तकी मीर, मीर कहने का मतलब साथियों मीर तकी मीर। और अगर मैं बात करूं आपसे कि मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी, तो अगर आप बता सकते हैं तो बताइए साथियों। क्या पूछ रहा हूं? मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? जी बताइएगा, मीर तकी मीर की पैदाइश कब? अरे ख्वाजा मीर दर्द का भी याद किए हैं ना, बस मीर तकी मीर भी आपको याद हो जाए। इतना आसान है साथियों, अगर आप थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल अंदाज में याद करेंगे ना तो सभी चीजें याद हो जाएंगी। क्या पूछ रहा हूं मैं? मीर तकी मीर। आपको साथियों क्या पता है कि ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश 1721 में हुई थी। इसी में साथियों आप क्या करो, इसमें आप एक जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 1722 और ऑब्लिक में साथियों 1723। मीर तकी मीर की पैदाइश जो है 1722 या फिर 1723 में साथियों उर्दू जबान में जिसको अकबराबाद कहते हैं उसी को साथियों आगरा के नाम से अभी जाना जाता है। तो अकबराबाद यानी आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। कितनी साथियों? मीर तकी मीर की। और अगर आप इसकी बात करो वफात की, तो इनकी वफात जो है साथियों 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? लखनऊ में हुई थी। याद रखना, ख्वाजा मीर दर्द 1721, मीर तकी मीर 1722-23 और 1810। ठीक है।
तो साथियों क्या कहा गया कि सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को उस दौर का मीर कहा है। क्या कहा है साथियों? मीर कहा है। उसके बाद नूरुल हसन नकवी ने शाद को दबिस्तान अजीमाबाद की आबरू कहा है। क्या कहा है साथियों? ये पूछ लिया जाएगा कि ये किन का कौल है कि शाद अजीमाबादी दबिस्तान अजीमाबाद के आबरू हैं। तो ये कौल है साथियों नूरुल हसन नकवी का। किन का कौल है? नूरुल हसन नकवी का। याद रखेंगे साथियों। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। शाद अजीमाबादी ने कुछ किताबें लिखी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है आमतौर पर। तो साथियों इन्होंने जो तसानीफ किए हैं उसमें जाता है हयात फरियाद। हयात फरियाद ये किताब शाद के उस्ताद सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद। अब देखो यहां पर ये याद रखना कि ये सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद जो कि शाद अजीमाबादी के उस्ताद हैं, लेकिन ये साथियों शागिर्द है किसके? ख्वाजा मीर दर्द के। किसके शागिर्द हैं? ख्वाजा मीर दर्द के ये शागिर्द हैं और शाद अजीमाबादी के उस्ताद हैं। कि सवाने उमरी है जो शाद ने लिखी, जो शाद ने लिखी। साथियों अब बहुत जमाने से ये अक्सर होता आया है कि जो शागिर्द रशीद होते हैं वो अपने उस्ताद मोहतरम की सवाने उमरी को लिखते हैं, यानी उनकी जीवनी को लिखते हैं, क्योंकि वो अपने उस्ताद को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं। तो साथियों ऐसा ही हुआ कि सैयद शाह उल्फत हुसैन जो है ये उस्ताद थे किनके? शाद अजीमाबादी के। चुनांचे शाद अजीमाबादी ने हयात फरियाद नाम का साथियों इनका यानी जीवनी यानी सवाने उमरी को लिखा है। तो ये आपको बहुत ही अहम होता है कि हयात फरियाद क्या है। तो हयात फरियाद एक सवाने उमरी है। इसको किसने लिखा? शाद अजीमाबादी ने लिखा। किसके सवाने उमरी है? तो सैयद शाह उल्फत हुसैन की क्या है साथियों? सवाने उमरी है। यहां पर एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको यह पूछे कि सवाने उमरी की बुनियाद किसने डाली, तो साथियों अब देखो सवाने उमरी की बुनियाद तो वहां पर साथियों फिर आएगा मिर्जा गालिब। अगर ये आपको पूछ लिया जाए कि सवाने उमरी की बुनियाद किसने डाली, तब साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिर्जा गालिब, क्योंकि मिर्जा गालिब ने सबसे पहले सवाने उमरी लिखी है, यानी बायोग्राफी लिखी है साथियों। अच्छा, अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि उर्दू का सबसे पहला सवाने उमरी कौन सी है, तो साथियों आप बता देना हयात सादी। क्या साथियों? हयात सादी। ये सब चीजें आप शायद पहले से जानते हो, इसमें मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद साथियों आगे है नग़्मे इल्हाम। नग़्मे इल्हाम साथियों शाद की गजलों का दीवान है जिसे उनके शागिर्द हमीद अजीमाबादी ने सन 1928 में मुरत्तब किया। अब देखो अभी आपने एक चीज पढ़ा कि सैयद शाह उल्फत हुसैन ये शाद अजीमाबादी के उस्ताद हैं, लेकिन शाद अजीमाबादी के शागिर्द हैं साथियों हमीद अजीमाबादी। इन्होंने शाद अजीमाबादी की गजल का जो नग़्मे इल्हाम जो है, जो इनका गजल का दीवान है, इसको साथियों मुरत्तब किया। कब किया? तो 1928 ईस्वी में, यानी शाद अजीमाबादी के क्योंकि शाद अजीमाबादी की जो वफात है वो 1947 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। शाद ने कुल 8 मसनवियां लिखी हैं। कितनी मसनवी लिखी है साथियों? 8 मसनवियां लिखी हैं। कौन कौन सी है? तो एक नंबर में आता है नालाए शाद। ये एक मुख्तसर और इश्किया मसनवी है। ऐसे आपको एक चार्ट इसका भी बनाना चाहिए कि इश्किया मसनवी कौन कौन सी है जी। तो साथियों शाद ने एक मुख्तसर और इश्किया मसनवी किसके? नालाए शाद लिखा है, और उसके बाद नग़्मे जाफज़ा, याद हबीब और चश्म ए कौसर, समर ए जिंदगी, ये सभी के सभी शाद अजीमाबादी की लिखी हुई साथियों क्या है? तो मसनवी है। उसके बाद फगाने दिलकश और नाला ए दिलकश, ये सभी की सभी साथियों क्या है? शाद अजीमाबादी की लिखी हुई मसनवी है। ठीक है, उसके बाद साथियों नवेदे हिंद, ये भी उनकी मसनवी है। बाद में ये मसनवी मादरे हिंद के नाम से साथियों शाये हुआ। ये वाला आपका वीवीआई है। पूछा यह जाएगा कि शाद अजीमाबादी की वो कौन सी मसनवी है जो बाद में मादरे हिंद के नाम से मशहूर हुई। तो साथियों उस मसनवी का नाम है नवेदे हिंद। क्या नाम है साथियों? नवेदे हिंद। याद रखेंगे।
اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں سورۃ الخیال. سورۃ الخیال جو ہے یہ ایک ناول ہے ساتھیوں. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ناول لکھے ہیں مجالس النساء. کیا ساتھیوں؟ مجالس النساء. یہ کس نے لکھا؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا تھا. اسی طرح سورۃ الخیال جو ہے یہ ایک ناول ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے. پہلی جلد کا نام ہے سورۃ الخیال اور دوسری جلد کا نام ہے ہیئۃ المیقال اور تیسری جلد کا نام ہے حلیۃ الکمال. جی یہ کیا ہے؟ ناول ہے ساتھیوں. اوکے چلیے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کچھ مشہور اشعار ہیں جو شاد عظیم آبادی کی ہے اور یہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پر انکلوڈ کیا ہے. ساتھیوں سب سے 1 نمبر میں آتا ہے یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی. جی یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. مینا کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں جو شراب کا جام ہوتا ہے, جو شراب کا مطلب آپ گلاس بول سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ جگ بھی بول سکتے ہیں وہ ساتھیوں. ٹھیک ہے, جام زیادہ بولیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک شعر اور ہے ساتھیوں. ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملنے کو نہیں نایاب ہے ہم, تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے نفسو وہ خواب ہیں ہم. یہ بھی ساتھیوں کن کا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا ہی غزل ہے. اس کے بعد اگلا ہے ساتھیوں جو اگلا اسٹار پوائنٹ ہے دل مزدر سے پوچھ اے رونق بزم. دل مزدر سے پوچھ اے رونق بزم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. یہ بھی ساتھیوں شاد عظیم آبادی کا ہی ہے. اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نو انداز آیا, اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نو انداز آیا, زندگی چھوڑ دے پیچھا میں باز آیا, زندگی چھوڑ دے پیچھا میں باز آیا, لے کر خود پیرے مغاں ہاتھ میں مینا آیا, میں کشو شرم کہ اس پر بھی نہ پینا آیا, میں کشو شرم کہ اس پر بھی نہ پینا آیا. یہ بھی ساتھیوں شاد عظیم آبادی کے اشعار ہیں. تو ساتھیوں اب تک ہم نے جتنے بھی کیا کہتے ہیں جتنے بھی ہم نے ساتھیوں غزل اور شاعر کے بارے میں پڑھا ہے ایک بار اس کو ہم فٹافٹ ریویژن کر لیں گے تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں اور نکل کر آ جائیں گی. جی سب سے پہلے ہم نے آپ کو 1 نمبر میں پڑھایا تھا ساتھیوں کس کے بارے میں؟ ولی اورنگ آبادی کے بارے میں. کس کے بارے میں ساتھیوں؟ ولی اورنگ آبادی کے بارے میں. اگر آپ جانتے ہیں ولی اورنگ آبادی کا جی کیا مطلب کب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ساتھیوں ولی اورنگ آبادی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کے ہر ایک چیز میں اختلاف ہے. پیدائش کے بارے میں, جائے پیدائش کے سلسلے میں یعنی یہ کہاں پیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے, کب پیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے. تو اگر ساتھیوں میں بات کروں تو دکن یعنی حیدرآبادی علماء کا کہنا ہے کہ ولی اورنگ آبادی جو ہے ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی تھی. ان لوگوں کے مطابق ساتھیوں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ولی کا اصل نام ولی اورنگ آبادی یا پھر ساتھیوں سید ولی, کیا نام ہے ساتھیوں؟ سید ولی نام ہے. کیا نام ہے؟ سید ولی نام ہے. اور لقب جو ہے وہ شمس الدین ہے. کیا ہے ساتھیوں؟ لقب شمس الدین ہے. اور حیدرآبادی علماء کا کہنے کے مطابق ان کی پیدائش جو ہے وہ 1668 عیسوی میں ساتھیوں حیدرآباد میں ہوئی تھی. لیکن جو ساتھیوں گجرات کے علماء ہیں ان کے مطابق ان کا اصل نام ہے سید شاہ ولی اللہ. کیا نام ہے ساتھیوں؟ سید شاہ ولی اللہ. کیا نام ہے؟ سید شاہ ولی اللہ گجراتی علماء کے مطابق. لیکن سبھی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی جو وفات ہے ساتھیوں وہ 1720 سے لے کر 1725 کے درمیان, کب سے؟ 1720 سے لے کر 1725 کے درمیان احمد آباد میں ہوئی تھی. یعنی وفات پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد ساتھیوں ہم نے 2 نمبر میں پڑھا ہے میر تقی میر کے بارے میں. کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ میر تقی میر کے بارے میں پڑھا ہے. اگر میں بات کروں میر تقی میر کی پیدائش کے سلسلے میں تو ساتھیوں میر تقی میر کی جو پیدائش ہے وہ 1722 اور اوبلک میں ہے ساتھیوں 1723. دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو پیدائش ہے ساتھیوں اکبر آباد. اب کہو گے کہ اکبر آباد کسے کہتے ہیں تو آگرہ کا نام اکبر آباد ہے اس لیے کہ ساتھیوں اس شہر کو جلال الدین محمد اکبر نے بسایا تھا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا.
मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 से लेकर 1723, यानी इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अकबराबाद में हुई थी। और इनकी अगर वफात के बारे में बात करूं तो इनकी वफात साथियों 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी इनकी वफात? तो लखनऊ में हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास है तीसरे नंबर में है वो है साथियों ख्वाजा मीर दर्द। किसके बारे साथियों? ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द क्या? ख्वाजा मीर दर्द। अगर मैं इनकी पैदाइश के बारे में बात करूं तो साथियों 1721 बहुत आपका आसान हो जाएगा। और ख्वाजा मीर दर्द की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई थी। और अगर मैं इनकी वफात के बारे में बात करूं साथियों तो 1785 ईस्वी में। कब साथियों? 1785 ईस्वी में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ है और फिर कहां पैदा हुए ये भी बहुत मायने रखता है साथियों यूजीसी एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद साथियों हम चलते हैं चौथे नंबर में चलते हैं। जो हमने पढ़ा है वो मिर्जा गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 ईस्वी में। कहां हुई थी साथियों? आगरा में। अब देखो, आगरा में दो शायर की पैदाइश हुई थी, एक मीर तकी मीर की भी, एक गालिब की भी। और गालिब की जो वफात है वो साथियों 1869 ईस्वी में कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद साथियों पांचवें नंबर में आज हमने पढ़ा है मोमिन खान मोमिन के बारे में, यानी मोमिन के बारे में पढ़ा है। और इसके बारे में हमने ये जाना है कि इनकी जो पैदाइश है वो 1800 ईस्वी में साथियों कहां हुई थी? दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी मोमिन की। और इनकी जो वफात है वो 1852 ईस्वी में साथियों कहां हुई थी? दिल्ली में ही हुई थी। यानी ये दिल्ली में ही पैदा हुए थे और दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। किनकी साथियों? मोमिन खान मोमिन के बारे में। और उसके बाद छठे नंबर में जो साथियों हमने पढ़ा है वो पढ़ा है शाद अजीमाबादी के बारे में। शाद अजीमाबादी के बारे में साथियों तो इनकी जो पैदाइश है वो 1846 ईस्वी में। कब साथियों? 1846 ईस्वी में। कब साथियों? 1846 ईस्वी में। याद रखेंगे 1846 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। और अगर मैं बात करूं इनकी वफात के बारे में तो शाद अजीमाबादी की वफात जो है वो 1927 ईस्वी में साथियों हुई थी और पटना में ही इनकी वफात हुई थी। ये कुछ चीजें थी साथियों। अब तक हमने 6 शुराए कराम के बारे में पढ़ा है, लेकिन पढ़ने से नहीं होगा, इन चीजों को आपको याद करने से होगा, इसका एक नोटबुक बनाने से होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे किया जाए जी, कुछ क्वेश्चन आंसर किया जाए आपसे। आपने जो पढ़ा है कुछ क्वेश्चन आंसर किया जाए। आप लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग देना होगा ताकि कुछ क्वेश्चन आंसर, पिछला कुछ क्वेश्चन आंसर या फिर फटाफट रिवीजन करा देते हैं। जी बताइएगा आप लोग, कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे किया जाए जी। चलिए साथियों बताइएगा पुदमराव मसनवी कब से कब तक लिखी गई थी? चलिए बताइएगा। तो पुदमराव जो मसनवी है उसका सन्ने तसनीफ कब से कब तक है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। पुदमराव जो मसनवी है, मैंने वहां से उर्दू की जो सबसे पहली मसनवी है उसका नाम क्या है? पुदमराव है। उसको साथियों कब से कब तक लिखा गया था? मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है, आप फटाफट बताएंगे तो जल्दी जल्दी से हम और भी काम आपके लिए आसान करता जाऊंगा। और मैं चाहूंगा आपके आज जी चलिए बताइएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताओ साथियों। और ऐसा नहीं कि एक साथी बता रहे हो दूसरा नहीं बता। अगर जिनको नहीं आ रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा होइए, 5-10 सेकेंड के लिए, और फिर सोचिए कि हमें पढ़ना है या फिर ऐसे ही आकर हाजिरी बनानी है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर सोचो कि आप कौन सा काम कर सकते हो जिसमें आपकी इज्जत भी हो, जिसमें आपका मान सम्मान भी हो, जिसमें लोग आपको सलाम भी करें। अगर आप सोचते हो कि नहीं हम रिक्शा चलाकर हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, तब तो फिर आपको साथियों आपकी सोच आपको सलामत है। लेकिन साथियों जिस दिन आपकी सोच ऊंची होगी, जिस दिन आपका परवान ऊंचा होगा, जिस दिन आपकी इच्छा बड़ी होगी, उस दिन आप साथियों आप क्या करोगे? सारे ख्वाहिशात को आप पूरा कर सकते हैं अपनी मेहनत से। ओके चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि मसनवी पुदमराव कब से कब तक लिखी गई। तो साथियों मसनवी पुदमराव जिन लोगों ने भी क्या दिया है साथियों राइट आंसर 1421 से लेकर 1435 जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल राइट है साथियों। याद रखेंगे
कौन सी मसनवी है? तो कुदमराव। इसके बारे में आप साथियों दो चीजें जान लो। एक तो होता है कुदमराव, ये साथियों राजा होता है। दूसरा होता है कुदमराव, ये साथियों वजीर है। क्या है? वजीर है। इसी मसनवी का एक किरदार है साथियों जोगी का नाम होता है साथियों अखरनाथ। क्या नाम होता है? अखरनाथ। अगर आपने इसका डिटेल नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जोगी का नाम होता है अखरनाथ, और ये जोगी जो है कुदमराव वजीर को साथियों दो वेद सिखाता है, यानी दो गुण सिखाता है, दो मंत्र सिखाता है। उस दो वेद का नाम होता है साथियों, एक का नाम होता है अमर वेद और दूसरा का नाम होता है धनोहर वेद। क्या नाम होता है साथियों? धनोहर वेद। याद रखेंगे। उसके बाद इसी मसनवी में साथियों क्या आता है? तोता का भी साथियों जिक्र आता है। याद रखिएगा, क्यों कि कुदमराव साथियों इसकी जो रूह को है वो जोगी साथियों किसमें मुंतकिल कर देता है? तो तोता में साथियों। किसमें मुंतकिल कर देता है? तोता में। तो कुदमराव कुछ दिन के लिए तोता भी बन जाता है। उसके बाद अगली जो मसनवी मैंने आपको बताई थी वो है साथियों कुतुबे मुश्तरी। बताइएगा कुतुबे मुश्तरी का सन्ने तसनीफ कब है? देख, यानी कुतुबे मुश्तरी कब लिखी गई, ये चीज तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन सी मसनवी किसने लिखी। ये तो बिल्कुल समझिए कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो अलिफ स्टार्ट होता है ना, वहां से वो टॉपिक है, वहां से वो सिलेबस है। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि इस मसनवी को किसने लिखा, क्योंकि ये तो साथियों आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। जी चलिए, मैं पूछ रहा हूं कि कुतुबे मुश्तरी जो है ये साथियों क्या कहते हैं, इसकी सन्ने तसनीफ क्या है, यानी इसको कब लिखा गया था, ईस्वी बतलाना है आपको। चलिए बताइएगा जी। 1421 से 1435 तो आपने बता दिया साथियों। 1421 से 1435 तो आपने बताया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कुछ लोग 1635 बतला रहे हैं, कुछ लोग 1609 बता रहे हैं, कुछ लोग पैरोट में घूम रहे हैं, कुछ लोग जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि अक्षरों का आंसर सही है, अक्षरों का आंसर सही है। कुछ लोग जो है ना वो हवा हवाई कर रहे हैं जी। चलिए, हवा हवाई से काम नहीं चलेगा, ये 1018 कहां से ले आए भाई जी। चलिए, अब देखो साथियों कुतुबे मुश्तरी के बारे में जो देखो, हिजरी जो है ना अभी आपको मैं बताया नहीं हूं निकालने के लिए। हिजरी जिस दिन बता दूंगा वो सभी को आप कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा। यूजीसी नेट में आपको हिजरी भी पूछा जाता है, ठीक है। कुतुबे मुश्तरी जो है साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुतुबे मुश्तरी को मुल्ला वजी ने लिखा है। किसने लिखा है? मुल्ला वजी ने लिखा है। इसको कब लिखा गया साथियों? तो 1609 ईस्वी में। कब साथियों? 1609 ईस्वी में। अब देखो 1421, 1435, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं साथियों 1600 वाले में। कितना अहम है समझना इन चीजों को। 1400 वाले में कुदमराव है, 1609 में कुतुबे मुश्तरी आ गए। साथियों अगर आप बात करते हो कुतुबे मुश्तरी के बारे में, एक चीज और पूछा जाता है कि किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो साथियों मुल्ला वजी जो है ना, कुली कुतुब शाह एक बादशाह थे, इनका दरबारी शायर था ये मुल्ला वजी। तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर इसे लिखा गया जी। और सबसे ज्यादा जो सैयारों का यानी ग्रहों का जो जिस मसनवी में जिक्र है वो साथियों कुतुबे मुश्तरी ही है। इसमें साथियों अगर आप बात करते हैं तो कुली कुतुब शाह के कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनके बाप का नाम क्या है, तो कुली कुतुब शाह के बाप का नाम है साथियों इब्राहिम कुतुब शाह। क्या नाम है? इब्राहिम कुतुब शाह। इसको भी आप याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कुली कुतुब शाह जो है ख्वाब में यानी सपना में, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाए, हम बहुत बड़े आदमी हो जाए, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं और जब उठते हैं तो साथियों से चिल्ली का हाल होता है। उसी तरह कुली कुतुब शाह बेचारा सपना में साथियों एक बहुत हसीन और जमील खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम होता है साथियों मुश्तरी, जो कि बंगाला की शहजादी होती है। जो कि साथियों क्या होती है? बंगाला की शहजादी होती है। मुश्तरी की एक बहन होती है जो कि साथियों जिसका नाम होता है जोहरा। इस जोहरा को भी एक बेचारे ने ख्वाब में देखा था, वो भी रो रहा था। उसका नाम रहता है साथियों मिर्रीख खान। क्या नाम होता है? मिर्रीख खान कुली कुतुब शाह। दोनों बेचारे की बीमारी एक ही जैसी होती है, एक बीमार 100 अनार, एक अनार 100 बीमार जैसा जी। कुली कुतुब शाह ने मुश्तरी को देखा और मिर्रीख खान ने जोहरा को देखा। मिर्रीख खान साथियों जब वो पहाड़ पे पहुंचता है तो वहां पर राक्षस जो है इसे मिर्रीख खान को कैद कर लेता है। और कुली कुतुब शाह जब साथियों नींद से उठता है तो कुली कुतुब शाह रोता है। इब्राहिम कुतुब शाह जो है माने आगे हम बात को बढ़ाते चलते हैं, वो तारुक जो साथियों जो कि बहुत बड़ा एक मुसव्विर था, तस्वीर बनाने वाला था,
और कुली कुतुब शाह का हमराज भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं क्या कह रहा हूं समझो, इसको समझो मैं क्या कह रहा हूं। उत्तारुद जो साथियों पूछा जाता है कि उत्तारुद जो है कुली कुतुब शाह का कौन था, तो इसका हमराज भी था, यानी इसके जो अहम बातें थी, इसकी जो राज की बातें थी, उस बात को साथियों उत्तारुद जानता था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है कि कुली कुतुब शाह उत्तारुद का कौन था, तो उत्तारुद का हमराज था। ठीक है, और ये तो ऐसे मुसव्विर था ही जी, इसको बुलाता है और दोनों आदमी फिर चलते हैं। और चलते चलते साथियों मैंने आपको फिर बताया है कि महताब परी जी, महताब परी भी क्या करती है, कुली कुतुब शाह पर मतलब आशिक हो जाती है, दीवानी हो जाती है। उसके बाद यहां से साथियों फिर आगे बढ़ता है, फिर क्या होता है साथियों, कुली कुतुब शाह और कुली कुतुब शाह और मुश्तरी मिलकर जोहरा की शादी मिर्रिक खान से करा देते हैं। ओके, ये जब कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इससे आगे जो है जितनी चीजें और कवर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा साथियों, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, कॉन्सेप्ट देगा, लेकिन आपके कांधे पे सवार होकर, आपके डंडा से पीट कर आपको नहीं पढ़ाएगा। रहा सवाल बात ये। ओके, चलिए, शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।